बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है, और उसके बाद बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम देखेंगे इसका दौरानिया कितना होता है, कितने साल की ये डिग्री है, और उसके बाद बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का मेरिट क्या है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का फ़ी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी पैकेजेस कितने हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हम बात करेंगे बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के, आया कि ये सिर्फ 4 साल की डिग्री है या इसके कोई डिप्लोमे भी करवाए जा रहे हैं, आया कि वो डिप्लोमे करवाए जा रहे हैं तो उसका अरसा कितना है और किस किस नेम से करवाए जा रहे हैं। और नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद आपका जॉब एरिया कौन कौन सा आ जाता है। जॉब एरिया के बाद जो हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के, जो आपका जॉब डेजिग्नेशन होगा वो आपका क्या होगा। और उसके बाद सेकंड लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में से कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस डिग्री को ऑफ़र कर रही हैं। और लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि बीएस वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट करने के बाद जो आपका सैलरी पैकेज है वो क्या है, आपका प्राइवेट सेक्टर में क्या हो सकता है और उसके बाद पब्लिक सेक्टर में क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करें अगर वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की, आप ज़माने कदीम में देखें, इंसान कभी ये सोच नहीं सकता था कि आने वाला वक्त इतना तेज़ तरार होगा। लोग एक सालों का जो काम है कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में उस चीज़ को टैकल करेंगे। तो बेटे इस वक्त देखा जाए टेक्नोलॉजी जिस कदर ज़्यादा तरक्की कर रही है उसी कदर इंसान भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आप ई कॉमर्स के बारे में आपने सुना होगा, ई कॉमर्स के बारे में जानते होंगे। हम अपने जो कारोबार है, अपना जो बिज़नेस है उसको ऑनलाइन करते हैं थ्रू इंटरनेट। तो डियर स्टूडेंट्स इंटरनेट के थ्रू जब हम काम करते हैं तो हम कुछ वेबसाइट्स बनाते हैं। सपोज़ अगर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन के रिलेटेड जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम उसको गूगल करेंगे, उस वेबसाइट पर जाकर उन तमाम चीज़ों को चेक करेंगे, और उन वेबसाइट्स को बनाना, उन वेबसाइट को डिज़ाइन करना और यूज़र फ्रेंडली उनको बनाना, और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट करना, उसको अपडेट करना, ये टोटली जितनी स्टडी की जाती है और उसको कैसे क्रिएट करना और उसको अपडेट करते रहना, ये कम्प्लीटली तमाम की तमाम जो स्टडी होती है। तो डियर स्टूडेंट ये स्टडी वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में की जाती है। मीन्स वेबसाइट को डिज़ाइन करना और उसके बाद उसको डेवलप करना, ये तमाम की तमाम जो स्टडी है ये बीएस वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट स्टडी में की जाती है। डियर स्टूडेंट्स इस डिग्री को अभी चंद यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बीएस के नाम से चंद यूनिवर्सिटीज़ ने लॉन्च किया है। इन फ्यूचर बहुत जल्दी अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ में इसको बीएस के नाम से लॉन्च कर देंगी। लेकिन देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, अगर बीएस प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंसेज का ये कोर्स होता है, कंप्यूटर साइंसेज में देखा जाए तो बीएस सॉफ्टवेयर, बीएस कंप्यूटर साइंस, उसके बाद बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से इस डिग्री को, इस नाम से तो ये पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ तो ऑफ़र कर रही हैं। इस नेम से भी अब यूनिवर्सिटीज़ ने स्पेशली, मतलब कि जिसने कंप्यूटर में बंदा एक वेब डिज़ाइनिंग के मतलब वो एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। आप मेडिकल के फील्ड में देख लें, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में देख लें, हर बंदा अपने फील्ड का एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर का फील्ड भी बहुत ज़्यादा वसी है और इसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स बाद स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जिनको वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा महारत होती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वो इसमें महारत हासिल कर लेते हैं और अपनी काबिलियत का इन फ्यूचर या अपनी काबिलियत का फील्ड में लोहा मनवाते हैं। तो ये डिग्री इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको करवा रही हैं, और इन फ्यूचर भी अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को लॉन्च कर देंगी। अब इस डिग्री को मतलब कि BScs, BSIT या BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जम किया गया है, उसके अंदर चंद सब्जेक्ट्स इस नाम के करवाए जा रहे हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डियर स्टूडेंट्स से बात करें तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो डियर स्टूडेंट ICS, जिसमें आपने फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर ये कम्बिनेशन रखा हो, मोस्ट बेनिफिशियल ये सब्जेक्ट हमारे होते हैं। मीन्स उसके बाद या FSC प्री इंजीनियरिंग
तीसरे नंबर पे आपने DAE मीन्स 3 साल का जो मैट्रिक के बाद डिप्लोमा होता है वो अगर आपने किया, वो इज इक्वल टू FSC प्री इंजीनियरिंग का होता है। कि मीन्स आप इन शॉर्ट ये कह लें कि इंटरमीडिएट में आपने अगर मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो देन मतलब कि मैथ कंप्यूटर वगैरह का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, मैथ को ज़्यादा ये रिसेंटली मतलब HEC की तरफ से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को नोटिफिकेशन था कि जिन स्टूडेंट्स ने मैथ का सब्जेक्ट इंटर में पढ़ा होगा वो कंप्यूटर के फील्ड में आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है। ज़्यादातर तो ये कंप्यूटर का फील्ड है, ICS वाले स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, और ICS का भी वो स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स मैथ कंप्यूटर इस कम्बिनेशन के साथ FSC की हुई है, उनके लिए मैथ का ये फील्ड बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही मुफीद साबित होता है। अगर हम बात करें उसके बाद इसका दौरानिया, डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो डिग्री है 4 साल का ये प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर का जो दौरानिया है वो 6 माह होते हैं, 6 माह पर एक सेमेस्टर होता है। तो इसी तरह इसके 8 सेमेस्टर बन जाएंगे। अगर हम इसके एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें, इसके मेरिट की, तो डियर स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री को, उनका मेरिट 70% से लेके 80% प्लस तक होता है पब्लिक सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो 50% से ऑनवर्ड अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर के फील्ड में एडमिशन मिल जाता है। और उसके बाद अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस के लिए स्टूडेंट से बात करें तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर फ़ी है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 50,000 से लेकर ऑनवर्ड में 70-80,000 तक भी इसका फ़ी पैकेजेस जा सकते हैं। अब इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ज़रूरी बाज़ यूनिवर्सिटी तो इसको ये BS के प्रोग्राम से ऑफ़र कर रही हैं, लेकिन बाज़ ये डिप्लोमा कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं, और ये डिप्लोमा कोर्सेज़ इनकी मुद्दत कितनी है, इसको दौरानिया कितना होता है, बाज़ साल के हैं और बाज़ 2 साल के हैं, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स हम देखें किस किस नेम से ये डिप्लोमे करवाए जा रहे हैं। उसमें देखें डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा कोर्स इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग, उसके बाद डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग, एडवांस डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड वेब डिज़ाइनिंग, और उसके बाद एडवांस डिप्लोमा इन इंटरनेट वेब डिज़ाइनिंग। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं वो करवा रहे हैं, या कंप्यूटर कॉलेजेस मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं वो करवा रहे हैं। और बाज़ यूनिवर्सिटी डिप्लोमा के नाम से में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक सेक्टर के मुख्तलिफ कॉलेजेस बने हुए हैं जो मुख्तलिफ स्किल्स सिखाते हैं, उनके अंदर ये डिप्लोमे करवाए जाते हैं, ठीक है ना। वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो उनसे हैं उनमें बाज़ ये डिप्लोमे करवाए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में भी। और अब हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स वेब डिज़ाइनिंग की डिग्री अगर आप BS डिग्री हासिल कर लेते हैं, या आपके पास ये वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो हम बात करें स्किल है आपके पास, तो आपके पास जॉब एरियाज़ कौन कौन से हैं, किन किन एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले आप IT कंपनीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी कंपनीज़ हैं आप उनमें काम कर सकते हैं, रीजन डेट आप वेब का काम जानते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल मीडिया एजेंसीज़ में काम कर सकते हैं, पब्लिशिंग हाउसेस में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग फर्म्स मार्केटिंग फर्म्स जो में काम कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आप काम कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मीन्स BS प्रोग्राम 4 साल डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद आप मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में बीइंग अ टीचर भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उनका जो कंप्यूटर है, उनकी जो लाइब्रेरी वगैरह है, आप उसमें वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन स्टूडियो में आप काम कर सकते हैं। अब आपके पास आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, आपका मीन्स डेजिग्नेशन क्या हो सकता है। आप फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, बैक एंड डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद डिज़ाइन एंड लेआउट एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, सीनियर वेब एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, उसके बाद वेब मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर ये इस BS प्रोग्राम को करवा रही है, BS वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट को। और उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस
लाहौर में ये कॉलेज ऑफर करवा रहा है इस डिग्री को इस नाम से, और ये साथ मतलब कि एडीपी के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के नाम से दूसरा डिग्री भी ये करवा रहा है। और उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी मुल्तान, ये वाली जो यूनिवर्सिटी है ये भी मतलब कि इसको वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम से, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भी इन फ्यूचर इस डिग्री को इस नाम से लॉन्च किया जा रहा है। इस वक्त तो ये अप्रॉक्सीमेटली डिप्लोमे ज़्यादा करवाए जा रहे हैं और इन फ्यूचर और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को लॉन्च कर भी दिया है। तो भी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद, ये स्किल आने के बाद आपका पे पैकेज क्या हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस हवाले से अगर बात की जाए तो आपका पे पैकेज 25,000 से लेकर 40,000 तक आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है, और ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। आपके पास जितनी महारत होगी, आपके पास जितना नॉलेज होगा, आप काम को जितना फास्टली करना जानते होंगे, जितना एक टेक्निकल वे से काम करना जानते होंगे, जितना काम को आसान तरीके से करेंगे, आपके सैलरी पैकेजेस भी उसी लिहाज से होंगे। आप फिर हज़ारों की बात नहीं रहती। अगर आप ठीक IT में एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप लाखों के हिसाब से इसमें अर्निंग करते हैं। कंप्यूटर फील्ड ही एक फील्ड ऐसा है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी, जिसमें हमने वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की। वो क्या है, उसका मेरिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और डिप्लोमे कितने साल के किस किस नेम से करवाए जाते हैं, जॉब प्रोफाइल, जॉब एरिया, यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद पे पैकेजेस की बात की। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इनके जॉब्स आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका शौक़ है, आपका पैशन प्रोफेशन है, तो आप इस डिग्री को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये डिग्री आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी। स्किल कभी भी इंसान को मायूस नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो नहायत आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।